हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज है 8 सितंबर। 8 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, let's have a look at today's quote. I think it will be helpful to restart your day, your journey or whatever you dreamt for. जो किसी न किसी कारण से रुक गया है, it may be lockdown or something else. So मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि just finish whatever you started. आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन स्पोटॉक स्पोर्ट्स बुक के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं? तो हाल ही में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो को स्पोटॉक स्पोर्ट्स बुक का पहला क्रिकेट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अतः इसका सही जवाब है ए, ड्वेन ब्रावो। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है ड्वेन ब्रावो और ये एक वेस्ट इंडीज के क्रिकेट प्लेयर हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कब नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 7 सितंबर को क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज का इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया गया है। अतः इसका सही जवाब है डी, 7 सितंबर। अच्छा, इस वर्ष के क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के इंटरनेशनल डे की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम क्लीन एयर फॉर ऑल थी। अच्छा, ये डे सेलिब्रेट कौन करता है? तो इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज को हर वर्ष यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। अब यूनाइटेड नेशंस इम्पॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में है एवं वर्तमान में यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और ये नॉन परमानेंट मेंबर हर 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, ये 5 परमानेंट मेंबर कौन होते हैं? तो यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एवं यूएसए शामिल हैं। अगला सवाल है, पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल स्पर्धा के दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि यूएसए के न्यूयॉर्क में हाल ही यूएस ओपन प्रारंभ हुआ है, तो इसी ग्रैंड स्लैम के सिंगल इवेंट्स के सेकेंड राउंड में हाल ही में इंडियन शटलर सुमित नागल एंटर कर चुके हैं। अतः इसका सही जवाब है ए, सुमित नागल। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है सुमित नागल जो कि एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं और ये ही यूएस ओपन के सिंगल इवेंट के सेकेंड राउंड में एंटर करने वाले फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन ऑल ऑफ द ग्रैंड स्लैम्स। तो देखो, साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो कि जनवरी-फरवरी के आसपास आयोजित किया जाता है और ये मेलबोर्न शहर में खेला जाता है। साथ ही इसे ब्लू हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। देन मई-जून के आसपास फ्रेंच ओपन होता है जो कि पेरिस में होता है एवं इसे क्ले कोर्ट में खेला जाता है। देन जून-जुलाई के आसपास विंबलडन ओपन लंदन शहर में आयोजित किया जाता है एवं यह ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। देन साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम जो कि अगस्त-सितंबर के मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये यूएस ओपन होता है जो कि न्यूयॉर्क शहर में खेला जाता है और ये वर्तमान में चल भी रहा है और ये जनरली ग्रे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला सवाल है, किस भारतीय नवीकरणीय कंपनी को सौर क्षमता में दुनिया में नंबर 1 स्थान दिया गया है? तो हाल ही में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन को सौर क्षमता में दुनिया में नंबर 1 स्थान दिया गया है। अतः इसका सही जवाब है डी, अडानी ग्रीन। दरअसल अडानी ग्रुप के द्वारा तमिलनाडु के कमुठी में कमुठी सोलर प्लांट प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 650 मेगावाट है।
तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की दिशा में किए जाने वाले इसी काम के कारण अडानी ग्रीन को सौर क्षमता के आधार पर दुनिया में नंबर 1 स्थान दिया गया है। अगला सवाल है, इयान बेल ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? तो हाल ही में एक फेमस क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये इंग्लैंड के एक क्रिकेटर रह चुके हैं। अतः इसका सही जवाब है सी, इंग्लैंड। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है इयान बेल जो कि इंग्लैंड के एक फेमस क्रिकेटर हैं और इन्होंने ही अभी अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। अतः इसका सही जवाब है डी, मध्य प्रदेश। दरअसल केंद्रीय स्तर पर गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, परंतु राज्य स्तर पर वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू करने की घोषणा की है और यह अभियान 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। अब चूंकि ये अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं एवं मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला सवाल है, हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्री खिताब 2020 किसने जीता है? तो हाल ही में फ्रांस के कार रेसिंग ड्राइवर पियरे गैसी ने इटालियन ग्रैंड प्री 2020 का खिताब जीता है। अतः इसका सही जवाब है बी, पियरे गैसी। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है फ्रांस के रेसिंग कार ड्राइवर पियरे गैसी और इन्होंने ही इटालियन ग्रैंड प्री खिताब 2020 जीता है। अगला सवाल है, डेंगू विरोधी अभियान 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट किसने शुरू किया है? तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू से बचाव के लिए एवं संपूर्ण दिल्ली को डेंगू मुक्त करने के उद्देश्य से 10 हफ्ते 10 बजे व 10 मिनट का अभियान शुरू किया है। अतः इसका सही जवाब है बी, दिल्ली। और अरविंद केजरीवाल ने इस अभियान की शुरुआत स्वयं अपने घर से सफाई करते हुए की है। यहाँ आप इमेज में अरविंद केजरीवाल को अपने घर की सफाई करते हुए देख सकते हैं, जिसे इस अभियान के प्रारंभिक तौर के रूप में देखा जा सकता है। अगला सवाल है, किसने हाल ही में एक आधार सक्षम भुगतान सेवाएं शुरू की हैं? तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज की शुरुआत की है। अतः इसका सही जवाब है ए, पेटीएम पेमेंट बैंक। अब देखो, ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस होती क्या है? तो इस सर्विस के अंतर्गत पेटीएम सिर्फ आधार नंबर के वेरिफिकेशन के आधार पर ही अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अब चूंकि इसकी शुरुआत पेटीएम ने की है, तो पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में है एवं पेटीएम के वर्तमान सीईओ विजय शेखर शर्मा हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने पेमेंट बैंक टर्म यूज की है, तो पेमेंट बैंक नॉर्मल बैंक से किस प्रकार डिफरेंट होते हैं? तो देखो, पेमेंट बैंक के अंतर्गत आप अधिकतम 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही ये पेमेंट बैंक नॉर्मल बैंक की तरह किसी भी प्रकार का लोन या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं और वर्तमान में 11 पेमेंट बैंक संचालित हैं। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के पहले पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था जिले का चयन किया गया है? तो हाल ही में तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरह से डिजिटल इकोनॉमी वाले जिले के रूप में चयनित किया गया है। अतः इसका सही जवाब है सी, तमिलनाडु। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में भारत डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इकोनॉमी वाले जिलों का चयन किया जाना था और इसी के अंतर्गत तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को कंप्लीटली डिजिटल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट के रूप में चयनित किया गया है। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है
तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।